जब राम जी का विवाह हो रहा होगा सीता जी के साथ, तो उनके कुल गुरु थे वशिष्ठ जी, बहुत बड़े ज्योतिष ऋषि, और सीता माँ के भी कुल गुरु थे। उन दोनों ने कुंडली जब देखी होगी तो उसमें कहीं वनवास भी तो दिखा होगा, क्योंकि जो अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं वो नक्षत्रों के हिसाब से सेकंडों का गणना कर लेते हैं। तो क्या वो प्रबंध में था या फिर बाद में आया, या उस समय था ही नहीं, कुछ ऐसा? क्योंकि किसी के बेटी के या किसी बेटे के अगर कुंडली में लिखा कि भाई 14 साल का वनवास होगा, वो पिता शादी तो करेगा नहीं। नहीं, वो पिता अगर सामान्य होगा तो शादी नहीं करेगा, लेकिन वो पिता अगर जनक जैसा होगा तो शादी जरूर करेगा। देखिए, धर्म को ये जो आपने प्रश्न किया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अक्सर लोग कहते हैं अरे इतने अगर ज्योतिष सही होता तो फिर सीता को क्या मिला, कुंडली मिला के विवाह किया गया, उसके बाद भी उनको कुछ नहीं मिला। हमारे यहाँ कहावत है 36 गुण राम और सीता जी के मिले थे, लेकिन वो 36 मिनट मतलब कहा जाए महीना भी साथ नहीं रहे। पहले उधर वनवास, फिर उधर वनवास, फिर रावण हर के लेके चला गया, फिर अग्नि परीक्षा, फिर राम जी ने त्याग कर दिया, वनवास में रहना पड़ा, फिर लौ कुश आए, फिर अग्नि में समाना पड़ा। तो 36 गुण उनके मिले और कहाँ वो साथ रह पाए। हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है जी। पहले प्रश्न का आपको जवाब दे रहा हूं कि अगर पिता जनक जैसा होगा तो वो ब्याह जरूर करेगा। जनक की पृष्ठभूमि क्या है? जनक महात्मा अष्टावक्र के शिष्य हैं, अष्टांग योग की दीक्षा जिन्होंने ली है, जो समझते हैं। जनक केवल जनक नहीं है, जनक भगवान अष्टावक्र के शिष्य हैं, और अष्टावक्र को समझने के लिए मतलब बहुत बहुत गहरी यात्रा करने की आवश्यकता है, अलग दिशा का ज्ञान है ये। उनका परिचय एक लाइन में आपको बता रहा हूं। राजा जनक का परिचय ये है कि जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ, वनवास के बाद जब भरत को पता लगा कि भैया को वन भेज दिया गया, ये तो बड़ा गलत हुआ, मेरी माँ ने गलत किया, तो उन्होंने सबको लेकर जाकर के भगवान राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंच गए। भैया वहां चलो और वहां से वापस ले आते हैं चल करके। जब भरत वापस लेने गए तो भरत के प्रेम में और भरत के प्रश्नों के आगे एक बार को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी हारने लग गए। उनके कुलगुरु ने तो पहले ही ऐसा शस्त्र डाल दिए कि नहीं मेरे बस की बात तो नहीं है भरत, मैं इसमें निर्णय न कर सकूंगा। तुम्हारे प्रेम में तो अब ये ऐसा लग रहा है कि पूरा संसार बह जाएगा, क्योंकि भरत का प्रेम ही इतना अगाध था राम के प्रति। वो कहते अगर किसी को जाना है वनवास तो क्या संकट क्या, मैं जाता हूं, आप यहां रहिए, आप मेरे बड़े भाई हैं, और अथवा साथ ही रहते चारों भाई, क्या दिक्कत है, वनवास ही रहेंगे चारों, 14 वर्ष बाद वापस आएंगे, फिर अयोध्या का राज्य करेंगे, तब तक सारा राज्य बांट देते हैं जनता को, इसमें क्या संकट है, दान तो दे सकते हैं ना, एक वचन अगर दिया जा सकता तो दान क्यों नहीं। इतने प्रश्न थे भरत के कि उसके आगे बड़े से बड़ा मनीषी भी अपने अस्त्र डाल दे। यहां तक कि भगवान राम को भी अब ये लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भरत की बात मानकर वापस जाना पड़े। ऐसे समय पर राजा जनक ने आकर के मध्यस्थता करी, और ऐसी मध्यस्थता, ऐसा जजमेंट जो पूरी दुनिया में कोई कभी न कर सका, न कर सकेगा। दुनिया में पहला जजमेंट हुआ जिसमें दोनों के दोनों पार्टी, वादी और विवादी, दोनों ही सहमत हो जाएं। ऐसा विश्व में कोई फैसला ही नहीं हो सकता। ऐसा पहला फैसला जो हुआ, उस फैसले को करने वाले का नाम राजा जनक है। उन्होंने बड़े तरीके से, आप कभी रामायण का वो देखिएगा, रामायण जो रामानंद सागर जी ने जो बनाई, ये मुझे लगता है कि इतना डूब कर बनाया है उन्होंने उस प्रसंगों को। एक एक प्रसंग अपने आप में पुराणों का सार लिए बैठा हुआ है। उसको आप देखिएगा, इस वाले प्रसंग को, जब भगवान राम को, भरत को जनक अपना निर्णय दे रहे होते हैं। सबसे पहले निर्णय में जनक ने कहा, भरत जाओ, तुम जीत गए और राम हार गए, तुम जीते राम हारे। तुम्हारा प्रेम निश्चल है, तुम्हारी बातें बिल्कुल निष्पक्ष सही है, तुमसे नीति में कोई जीत नहीं सकता, प्रेम में कोई जीत नहीं सकता, तुम्हारी विजय हुई और राम हार गए। उठो, राम को गले लगाओ, तुम्हारी जीत हुई। भरत बहुत प्रसन्न हो गए, आगे बढ़े गले लगाने की तरफ। बोले थोड़ा रुकना, अब जब तुम गले लगाने जा रहे हो तो मैं ये समझता हूं कि तुम्हारा प्रेम भी अगाध होगा राम के लिए। हाँ, तो बोले आगे बढ़ो। एक प्रेमी का भी
एक नियम होता है, प्रेम में भी कुछ पद्धतियां हैं, उनका निर्वाहन करना पड़ता है। तो बोले प्रेम की पहली पद्धति है कि सामने वाले से पूछो कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी जिसमें आगे बढ़ो, अपनी जीत को राम के चरणों में रख दो, फिर राम जो चाहते हैं वो करवाओ उनसे। राम से पूछो तुम क्या चाहते हो भैया, तुम जीत गए, तुम जीते हुए हो, अब आगे बढ़ो, अपनी जीत को इनके चरणों में रख दो, अब इनसे पूछो कि तुम क्या चाहते हो। जिसमें ये प्रसन्न हो जाए, एक प्रेमी की प्रसन्नता से बड़ा प्रेम दुनिया में कुछ नहीं होता। आगे बढ़ो, इनके चरणों में ये जीत रखो, अब इनसे पूछो ये क्या चाहते हैं। ये जो चाहे उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लो। ये प्रेम की विधि है, ये प्रेम की परंपरा है जिसे तुम्हें निर्वाहन करना है। जीत तो तुम गए। अब देखिए, न भरत कुछ कह पाए, न राम को हारना पड़ा, दोनों ही प्रसन्नता से। अंत में भरत ने बस इतना कहा, भैया तुम बहुत निर्मोही हो, लेकिन तुम जो करने जा रहे हो करो, अपनी खड़ाऊ मुझे केवल दे दो, मैं इसे ले जाकर के राज्य करूंगा 14 वर्ष। इतना मार्मिक दृष्टांत है। ऐसा निर्णय करने वाले का नाम राजा जनक है। इसलिए अगर जनक की लाडली है तो वो जरूर ब्याह करेंगे, वो जानकर, वो समझकर। अब दूसरे प्रश्न का आपको जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि जब 36 के 36 गुण ही 36 ही होते हैं, इसकी भी परंपरा है। 8 प्रकार के गुण हैं, वर्ण से लेके नाड़ी तक, और 8 की उनके नंबर है। पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे के 3, चौथे के 4, पांचवें के 5, ऐसे क्रम से 8। अब ये 1 से लेके 8 तक के नंबर लिखो और कैलकुलेट करो तो 36 हो जाएगा। तो संकट सीधा सीधा है कि इसकी नंबर 36 यहां से आए। सुख और दुख होता क्या है? सुख और दुख एक मान्यता मात्र है। सुख और दुख कुछ नहीं होता। ये क्या है? मान्यता है, फीलिंग है तुम्हारी कि तुम दुखी हो और तुम सुखी हो। एक आदमी किसान है या मजदूर है, वो सड़क पर खूब मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, उसे लगता है ये दुख है। दूसरा एक अमीर आदमी है, वो जिम में जाकर के उतना ही श्रम कर रहा है, उतने ही लोड और बोझ उठा रहा है, और वो कहता है ये सुख है क्योंकि मैं जिम करने आया हूं। उस बात के एक आदमी को पैसे मिल रहे हैं, एक आदमी उसी बात के पैसे दे रहा है। सुख और दुख यही होता है। एक वो व्यक्ति है जो धूप में, खूब गर्मी में बाहर खड़े होकर के काम कर रहा है, पसीना बहा रहा, परेशान हो रहा है, बार बार अपने कर्म को, अपनी भाग्य को कोस रहा है, हाय मेरे जीवन में कितने दुख आ गए। और दूसरा एक कमरे के अंदर अपने आप को बंद करके टेम्परेचर बढ़ा करके बैठा है, उतनी ही हीट बढ़ाई जा रही है, उसके शरीर से पसीना निकल रहा है, सोना बात क्यों जी क्या करते हैं वो कहता है ये सुख है, इस बात की वो पैसे दे रहा है। सुख और दुख। एक शुगर पेशेंट को अगर शक्कर का घोल दे दिया जाए तो हो सकता है उसके प्राण संकट में आ जाए। एक जो व्यक्ति कमजोर महसूस कर रहा हो, उसको अगर शुगर का घोल दे दिया जाए तो वो चैतन्य हो जाएगा। सुख और दुख दोनों मान्यता है, परस्पर व्यवस्थाओं का नाम है। सुख और दुख कुछ नहीं होता। भगवान राम के जीवन में 14 वर्षों का वनवास ना आता, भगवान राम के जीवन में अगर सीता का हरण नहीं होता, भगवान राम के जीवन में अगर ये सारी व्यवस्थाएं नहीं होती, तो वो सिर्फ और सिर्फ राजा दशरथ के पुत्र राम रह जाते। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम, 14 भुवनों का मालिक, अनंत ब्रह्मांड का नायक भगवान श्री राम की जो उपाधि मिली, उसके पीछे का कारण ही यही है कि वो 36 गुण उनके जीवन में उनको मिले थे। अगर 36 के 36 नहीं मिलते तो ये रामायण नहीं लिखी जाती, श्री रामचरितमानस न लिखा जाता, और आज हम सब उनकी पूजा न कर रहे होते। ये सब कुछ जो हुआ वो 36 गुणों का ही तो आंकलन है। कैसी पत्नी चाहिए, विषमताओं में भी समता का दर्शन करने वाली। अंत तक जब लवकुश को जन्म दिया उन्होंने, तब भी लवकुश को अपने पिता के लिए भगवान बताया कि तुम्हारे पिता भगवान हैं। पहली रामायण किसने गाई? लवकुश ने गाई। अपने पिता की हम कथा सुनाते। तो आप चिंतन देखिए कि आपके 36 के 36 गुण नहीं मिलते तो क्या पत्नी ऐसी हो सकती थी? क्या ऐसी पत्नी इतनी विषमताओं के बाद? आप प्रेम का वास्तविक मतलब क्या है? मैंने आपको बहुत डांटा, मैं आपको बहुत चिल्लाया, और आप मुंह फुला करके बाहर जाकर के मुझे गरिया रहे हैं चुपचाप। आप बहुत मर्यादित हैं क्योंकि ये प्रेम है क्या? ये प्रेम है क्या? नहीं। आप बाहर जाके मुस्कुरा रहे हैं और 4 लोगों को बता रहे हैं कि गुरुदेव ने मुझे डांटा है, इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। ऐसे थोड़ी डांटते हैं। उनको बहुत प्रेम मेरे से, अतिशय अतिशय प्रेम है मेरे प्रति। स्टार्ट में कुछ छुपा हुआ है,
उन डाटा वाटा नहीं है, वो तो किसी और को कह नहीं सकते थे ना, इसलिए मुझे कहा, मेरे बहाने और 4 को डांटा गया है, कुछ नहीं, मुझे उन्होंने समझाया है इस बहाने। और ये ज्यादा प्रेम का प्रतीक है। महारानी भारतेश्वरी भूमिजा सीता के जीवन में सीता के मुख से एक भी बार भगवान राम के लिए कोई विपक्ष में एक शब्द सुना क्या? एक घास का टुकड़ा उठा करके रावण के सामने क्या कह रही है? तृणधर ओट कहत बैदेही सुमिर अवधपति परम स्नेही। बोले भगवान श्री राम की बान है मुझे, उनकी ताकत, उनके सामर्थ्य को तुम नहीं जानते। एक घास का टुकड़ा भी तुम्हारा सर्वनाश कर सकता है, रावण दूर रहना। ऐसा परम विश्वास, ऐसा परम उनके प्रति इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा। ये 36 गुण का ही तो प्रभाव है, अन्यथा इतनी सी बात में मायके से एक छोटी सी अंगूठी आई थी, वो नहीं मिल रही है, लगता है ससुराल में किसी ने चोरी कर ली, अब तलाक हो जाएगा। 36 के 36 गुण मिलने के बाद उस मुहूर्त की बलिहारी है, वो 36 गुण का प्रभाव है जीवन में कि दोनों एक दूसरे से ऐसे बंधे रहे कि दूरियां भी कभी उन्हें अलग न कर सकी।